फ्रेंड्स, हाउ टू मेक नोट्स, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, उस सब्जेक्ट में एक पार्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। उस सब टॉपिक के अंतर्गत जो पैराग्राफ होता है, जब उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं आप, तब वहाँ से आप नोट्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। मेरे पास 6th क्लास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है। इट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। फ्रेंड्स, इसमें एक 7th नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अशोका द इम्पेरर हु गेव अप वार। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हो गया ये अशोका से रिलेटेड हो गया। इस टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक की जब मैं बात करूं, इसमें जो पहला सब टॉपिक है ये है ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। ये सब टॉपिक है। इसमें लगभग 4-5 पैराग्राफ है। अब जो थर्ड पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ूं, इसमें लिखा हुआ है द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. Friends, ये 6 लाइन का एक पैराग्राफ है। इस 6 लाइन के पैराग्राफ से जो हमको इससे निकालना है वो है अशोका फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड, एंड थर्ड चाणक्य और यू कैन से कौटिल्य। फोर्थ पॉइंट हमको निकालना है 2300 ईयर्स एगो। इट मीन्स जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब लिख रहे थे नोट्स में, तो वहाँ पे उसके सामने 23 ईयर्स एगो लिख दीजिए। जब आप चाणक्य और कौटिल्य को लिख रहे हैं तो उसके सामने में अर्थशास्त्र लिख दीजिए। इट मीन्स अगर आप ये सारे कीवर्ड्स को अपने नोट्स में लिखने की कोशिश करें तो ये एक सेंटेंसेस में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये 6 सेंटेंसेस का जो पैराग्राफ है आपके नोट्स में 1 सेंटेंस में आ गया। फ्रेंड्स, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो कह रहा है कि देयर वेयर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला was a gateway to the northwest including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Friends, अगर इसमें से हम निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास पाटलिपुत्रा है, तक्षशिला है एंड उज्जैन है। पाटलिपुत्रा कैपिटल सिटी, तक्षशिला इसके बारे में गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट और यू कैन से सेंट्रल एशिया, एंड उज्जैन ले ऑन द नॉर्थ साउथ रूट्स। इट मीन्स इतना ही आपको यहां से पिक करना है। मतलब 3 पॉइंट आया आपके पास, पाटलिपुत्रा कैपिटल, तक्षशिला गेटवे, उज्जैन ले ऑन द नॉर्थ साउथ रूट। ये तीनों वर्ड को अगर आप लिखने की कोशिश करें तो ये आपके एक लाइन में आ जाएंगे। अगेन ये पैराग्राफ 6 लाइन का है, इसको आपने 1 लाइन में कर दिया। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप नोट्स को बनाते हैं तो आप लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं होगा। इसलिए मैं इसमें बहुत लिखा हूं कि नो सेंटेंसेस, आपको नोट्स बनाते वक्त कहीं भी लैंग्वेज और सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स, नो सेंटेंसेस को यूज करते हुए नोट्स बनाना, ये बहुत लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए टफ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब हम नोट्स को पढ़ेंगे तो हमारे ये सारे बात रिकॉल नहीं होगा, और जब रिकॉल नहीं होगा तो यही नोट्स हमारे लिए बर्डन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो फिलॉसफी है हमारा, वो हमारा फिलॉसफी है ट्रस्ट ऑन योर ब्रेन्स कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी? रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस कैपेसिटी। फ्रेंड्स, आप अपने दैनिक जीवन में अगर देखें तो उस दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से आप अपने ब्रेन में जो कैपेसिटी है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल से। आप लोग जब सुबह से लेकर के रात तक कोई ना कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बाथरूम में हैं, खाना खा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। फ्रेंड्स, ये विचार आते हैं और चले जाते हैं। कभी आपको लगता होगा यार सुबह में कुछ सोच रहा था, क्या था वो? आप बार बार रिकॉल कर रहे हैं लेकिन रिकॉल नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आप जो बात सुबह में याद आ रही थी उनको कहीं छोटा सा भी लिख लेते हैं और अगर उसको आप एक बार देखते हैं तो लगता है कि यार अच्छा इसके बारे में मैं सोच रहा था, और फिर एक वर्ड को देखने के बाद
आप उनसे संबंधित जितने भी चीज़ों को सोच रहे थे वो सारा रिकॉल हो जाता है। फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं कि अगर हम 3-4 आदमी बैठ करके किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, उसी समय या तो फ़ोन कॉल हो जाए या कोई और लोग हमसे मिलने आ जाए, तो हमारा बातचीत करने का प्रोसेस रुक जाता है। बाद में जब वो चले जाते हैं या फ़ोन पे बात करना ख़त्म हो जाता है, फिर हम कहते हैं यार किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो हम रिकॉल करते हैं तो जल्दी रिकॉल नहीं होता है। उसी में से कोई एक आदमी हमको बोलता है कि हम ये बात कर रहे थे या यहाँ पे थे। जैसे ही हम उस चीज़ को याद करते हैं, हम उस टॉपिक पे सिर्फ उस एक वर्ड के कारण घंटों बात कर सकते हैं। मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हम एक वर्ड के कारण सारे चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं दैनिक जीवन में, तो हम यूपीएससी की तैयारी में नोट्स बनाते वक्त जब हम इस पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, उनको जब हम रिवाइज करते हैं, उससे हम रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको ब्रेन के इस कैपेसिटी पे विश्वास करना चाहिए और विश्वास करते हुए इस फॉर्मेट में नोट्स बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर को देखें तो वो जो स्पीच देते हैं वो भी पेज पे कीवर्ड्स लिखा रहता है, उसी कीवर्ड्स को देखते हैं और फिर उसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा मानना है कि आपको अपने ब्रेन के इस कैपेसिटी पे विश्वास करना चाहिए और इस फॉर्मेट में नोट्स बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप पेज पे लिखते हैं तो पेज पे हम कैसे लिखें? मेरा मानना है, जो मेरा अपना रिसर्च है, उस रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, याद रखिएगा मैं इससे पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो कम से कम तीसरी बार जब पढ़ रहे होते हैं, थर्ड टाइम जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय नोट्स बनाएं। जब आप उस समय नोट्स बनाएंगे तभी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पहली बार नोट्स बना रहे होते हैं तो आपको अपने पेज को 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड करना है। आपको सिर्फ 60% वाला जो पार्ट है उस पार्ट में लिखना है, और जो 40% पार्ट है, जब आप उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी अन्य सोर्स को पढ़ते हैं, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को इसी पेज के 40% वाले पार्ट में एड ऑन करते हैं। इट मीन्स कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सोर्स पढ़ते हैं वो सारे सोर्स की इंफॉर्मेशन एक टॉपिक के इस पेज पे कंसोलिडेट हो गया। इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस के तहत जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपका बहुत सारा समय बचता है, बहुत सारा एनर्जी बचता है। मेरा मानना है और मेरा विश्वास है इस बात पे कि जब आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तो इस बचे हुए समय में जब आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, इस तरह से करते करते जब आप चैप्टर को ख़त्म करते हैं, उस चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को, स्पेशली मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपका एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रहा है। फ्रेंड्स, जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जब हम आंसर लिखते हैं तो वो बहुत ही रिफाइंड होता है, डिस्टिल होता है, और हमारा जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो सारा बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करता है। जो हम एग्जामिनेशन हॉल में सारे क्वेश्चंस को क्वालिटेटिव वे में आंसर दे सकते हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं विथ कॉन्फिडेंस, ये सारे तब होते हैं जब हम पढ़ना, नोट्स बनाना और पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आई मीन रिटन फॉर्म में जब हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, इन सारे प्रोसेस में जब आप हॉलिस्टिक वे में डेली बाय डेली काम करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए इसको लेकर के मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कभी वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।